राजनीतिक सवाल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये आकलन है कि इसका प्रभाव भी रहेगा लोकसभा के चुनाव पे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता को जो वोट देने जाएगी, क्या उसको नरेंद्र मोदी को एक और चांस देना चाहिए? हम राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करते, न राजनेता पर टिप्पणी करते। जो राष्ट्र हित की बात कर रहा, राष्ट्र हित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ति को, भारत के संपूर्ण वोटरों को स्वविवेक के साथ अपनी मति के अनुसार वोट देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा विवेक, हमारे कहने से आपको वोट देना नहीं। और हम राजनीति पर टिप्पणी करके काहे को बेफिजूली में फंसे। लेकिन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस की भी कभी पर्ची निकाल करके बता दें कि देखो साहब, हम पर्ची निकालते हैं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए। सबको आना चाहिए, जिन्हें निकलवानी है वो आए। अब आपके कहने से नहीं हम निकालेंगे, जिनको निकलवानी है वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल बारे में उनके बताएंगे। जो हमें चेतना के बल पर, शक्ति के बल पर पता लगेगा, हम बोलेंगे और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ये हनुमान जी की कृपा। एक सवाल है कि जो आज की वर्तमान जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें कई अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहे हैं, क्या आकलन है आपका इस सरकार को लेकर के जो ये काम कर रही है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी नेता की बात नहीं कर रहा। इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं जी। एक सवाल आखिरी है, चूंकि राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में जा रहे हैं, राम राज्य को लेकर के कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, सिर्फ राम के आने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। लेकिन जातिगत जनगणना की बात हो जाती है ना, जब इस तरह की बातें होती हैं। जातिगत जनगणना की जगह अमीर और गरीब की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों की जनगणना करके उनको लाभ देना चाहिए। धन्यवाद। हमें बता दो, राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में, अयोध्या में तो वो थे ही, उल्लास है आपके, आप अपने हृदय का जो उल्लास है वो किस तरह से व्यक्त करेंगे? राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी।